गुरुदेव शरण में मैं बालक कृपा सिंधु तुम्हें हो गुरु दूर करो कृपा सिंधु तुम्हें हो गुरु दूर करो सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सभी गुरुओं के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग बड़ी पुरानी सलाह को सुन रहे थे। कितनी पुरानी सलाह, तो लगभग 9 लाख वर्ष हो गए। भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। अभी कलियुग चल रहा। त्रेता और कलियुग के बीच में द्वापर युग था। कहते हैं जो 8,64,000 वर्ष बीत गए। इतनी पुरानी सलाह को आज भी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। कौन सी उसमें खासियत है? भगवान क्या कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ, देवता को भी नसीब नहीं है। वे भी ललायित हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाता। चलो वे ललायित हैं, आपको तो मिल गया है, आप क्या कर रहे हैं? आप दुखी क्यों हैं? एक तरफ हमारे संत कबीर साहब क्या कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा। भगवान तारीफ कर रहे हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य का तन मिला है, देवता को भी नसीब नहीं है। वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपा कर मुझे भी दे दें। पर संत कबीर साहब कहते आवाज कम। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने तन को धारण किया है सबके सब दुखी। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस मनुष्य शरीर के अंदर सब हैं। आप देख लीजिए कि हमारा जीवन सुखमय है कि दुखमय है। किससे पूछिएगा? स्वयं आप हैं इस मनुष्य शरीर में। कबीर साहब कह रहे हैं जिन्होंने तन को धारण किया है सबके सब दुखी।
क्या ये झूठ कह रहे हैं? कहाँ तक आप सर्वे करके, कहाँ तक पता लगा के आप ये बात कह रहे हैं? उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका है। उदय और अस्त, ये सृष्टि की उदय हुई है और एक दिन यह सृष्टि भी अस्त हो जाएगी, कहिए प्रलय हो जाएगी। इस बीच में सब के सब दुखी क्यों हैं? संत कह रहे हैं, जबकि भगवान क्या कहते हैं? मोते अधिक संत करी लेखा, कि सबरी हमसे भी वैसी संतों को ही जानो। भगवान पुरुषोत्तम राम के दरबार में जब सनक नंदन सनातन सनत कुमार पहुँचे तो भगवान आसन छोड़ के खड़े हो गए। असंतों को आसन पर आसीन करके चरण पखारते और कहते, बड़े भाग्य पाइया सत्संगा, बड़े भाग्य से संतों का संग मिलता है। चरण पखार रहे हैं भगवान। और ये हमारे एक संत कह रहे हैं कवि साहब कि सब के सब दुखी क्यों हैं? सबके सब देख लीजिए, रात दिन यही चिंता में हैं, हम सुखी कैसे हो जाएं? आपके पास कौन सी कमी है? सब कुछ है, फिर दुखी क्यों है? दुखी क्यों? कोई कारण तो जरूर है। आप घर बनाते हैं, बन के जब तैयार हो जाता है तो गृह प्रवेश के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं कि नहीं? और जब घर में प्रवेश कर गए, रहने लग गए, अब कोई बीमार पड़ जाए, बीमारी के चलते उसकी कहीं मृत्यु हो जाए, कोई छत से गिर जाए, कोई न कोई घटना जब घटने लगती है, लोग चिंतित होते हैं कि इस घर में जब से आया हूँ ये कोई न कोई घटना घटती जा रही है, ये दुखद घटना। तो घबराते तो जरूर हैं। तो इसके समाधान में कहाँ जाते हैं? पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास। जाके वहाँ कहते हैं कि जब से मैं गृह प्रवेश किया हूँ तब से कोई न कोई घर में घटना घट रही है। तो पंडित लोग है, उनके पास कुछ ज्योतिषी, कुछ गणना हिसाब है, देखता है। तो वे कहते हैं कि दिल कुछ गड़बड़ है, ये काम करो तो ठीक होगा। सलाह देते। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि यह डी बहुत खराब है, छोड़ दो इस डी को, इस डी में रहोगे कभी शांति नहीं मिलेगी। तब आप क्या करेंगे? डी को छोड़ देंगे। जब घटना घट रही है कि नहीं?
तो सारे संसार के लोग दुखी हैं, सब शरीर के अंदर है। कैसा यह घर है, पचरंगिया महल बनाया साधो। संत कबीर साहब कहते पचतल्ला में बैठा के हम लोगों को भेज दिया है। सब के सब दुखी, अब भी दुखिया, अब भूपतियों दुखिया। रंग बेचारा जो डब्बा लेके भीख मांगता है गली कुच्ची तमाम में, चलो घर द्वार नहीं है, चलो वे रोते हैं। भूपति क्यों रोते हैं? उनके पास कौन सी कमी है? राजा भरथरी के पास कौन सी कमी थी? कहते 120 राजा आगे पाछे करते थे। यहाँ 2-4 नौकर आगे पाछे हो जाए तो एक बित्ता छाती फुला के ऐंठ के चलता। जिनके आगे पाछे 120 राजा हो, वे क्यों चिंतित? वे भी राजपाट छोड़ के चले गए सुख की खोज में। इस बात को समझिए। तो चले हम गुरु महाराज के पास, जो महापंडित। सब लोग इस घर में रहते हैं, शरीर में रहते, पर गुरु महाराज अब क्या बतलाते हैं। चले हम लोग जरा डीह के तरफ। गुरु महाराज कहते हैं 9 द्वारन 10 चारी इंद्रिन में भव दुख सहूं अपार। यही 9 द्वार वाला हम लोगों का यह शरीर है। और ये 9 द्वार देख लीजिए, 2 आँख का, 2 कान का, नाक में 2 छिद्र देख रहे हैं, ये 6, मुंह का 1 7, और मलमूत्र विसर्जन का, यही 9 द्वार। 9 द्वारन और 10 चार माने 14 इंद्रियां हैं। 5 काम करने वाली कर्मेंद्रियां, और 5 ज्ञान करने वाली ज्ञानेंद्रियां, और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर के अंधकार में, आंख बंद कर देख लीजिए, ये तो कोई कहानी नहीं है। सब लोग आंख बंद कर देखने आप हैं कहाँ। तो ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर के अंधकार में, 14 इंद्रियों के घाट में, जब तक हम लोगों का निवास रहेगा, क्या होगा? गुरु महाराज फैसला सुनाते हैं कि तुम्हारे कपाड़ पर दुख का पहाड़ रहे। कितना खतरनाक ये डी में हम लोग आ गए हैं। दुख का पहाड़, उस पहाड़ का तो नाम होगा। आप जाइए, घूमने जाते हैं, कोई भी पहाड़ देखिएगा, पता लगाइएगा उस पहाड़ का नाम होता है। भागलपुर के इधर भी बटेसर पहाड़, भदेसर पहाड़, कहीं जाते हैं तो जटेसर पहाड़, माने पहाड़ का अलग अलग। हिमालय भी जाइए, एवरेस्ट वगैरह है कि नहीं, बहुत पहाड़ अलग अलग हैं। तो हमारे ऊपर जो दुख का पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम क्या है? तो गुरु महाराज कहते कान खोल के सुन लो, जन्म मरण दुख अग्नित होगे, तुम जन्मते और मरते रहोगे। कब तक? कहा गिनती नहीं है, माने मरते जन्मते ही रहिएगा। क्यों? ये डी में जो रहेगा ना, ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर के अंधकार में, 14 इंद्रियों के घाट में,
जब तक हम लोगों का निवास रहेगा आप मरते जन्मते ही रहिएगा, कभी छुट्टी नहीं होगी। तब क्या करें? डी को ठीक करने का कोई उपाय है कि नहीं? गुरु महाराज कहते हैं डी है छोड़ दो। भाई डी छोड़ के कहाँ चले जाएं? कहाँ जाएं डी छोड़ के? बहुत लोग डी छोड़ के कोई हरियाणा चले गए, कोई लुधियाना चले गए, कोई अमेरिका इंग्लैंड चले गए, है ना, बहुत जगह चले गए लोग छोड़ के। आई जिस डी में अमेरिका जाइए कि इंग्लैंड जाइए रहिएगा, इसी डी में अराब पर दुख का पहाड़ रहेगा, कहीं चले जाइएगा। ये चलता फिरता डी है, ये मकान नहीं चलता, मगर ये मकान चलता। चल के कहीं चले जाएं, मगर रहिएगा वही डी में। आप अराब पर जन्म मरण बैठा रहेगा, ऊपर में मरते रहिएगा, जन्मते रहिएगा। यही जन्म मरण दुनिया में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इस संसार में इससे बड़ा कोई दुख है ये नहीं है। यही दुख आप पर बैठा हुआ है। ये दुख क्या है जानते हैं? दुखों का सरदार, माने दुखों, जैसे हमारे पार्लियामेंट में 500 कितना मंत्री है, 43। ये मंत्रियों के प्रधान जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। अगर वे रिजाइन कर दे तो मंत्रिमंडल की क्या होगी? क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएंगे। वैसे ही दुखों का प्रधान ये जन्म मरण आप पर बैठा हुआ है। अगर ये प्रधान दुख आपको छोड़ दे, कहिए इसको आप रिजाइन करवा दीजिए, तो आपका समस्त दुख एक साथ सब डिजॉल्व हो जाएंगे। कहिए समस्त दुखों का एक साथ दफन हो जाएगा, एक भी दुख आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा, एक भी दुख। ये प्रधान दुख को हटाने के लिए आपको ये मौका मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है आपको। ये हाथ से निकल जाएंगे क्षण क्षण पल पल समय से आवे। गुरु महाराज कहते हैं नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, फिर हाथ नहीं लगेगा जल्दी। ये हाथ लग गया है, यही दुखों का सरदार को हटाना है। आई सरदार बैठ गया है, तो बैठने से क्या हो गया? मधुमक्खी छत्ता में प्रधान कौन है? रानी मक्खी नहीं। अगर रानी मक्खी छत्ता छोड़ के चली जाए, आप यहाँ गुड़ और बेली और चमेली गुलाब फूल व्यवस्था करते रहिए, मगर रानी मक्खी चली गई, उसके साथ सारी मक्खियाँ चली जाती है, एक भी मक्खी वहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि वो प्रधान है, मक्खियों में प्रधान है वो। और जहाँ रानी मक्खी जाके बैठ जाती है, सारी मक्खियाँ वहीं लटक जाती है, कहिए बैठ जाती है। नहीं, वैसे ये प्रधान दुख हम लोगों पर बैठ गया है, इसलिए तमाम दुख हम लोगों पर लटक गया। ये प्रधान को भगाना है, तो भगाने के लिए क्या करते हैं? बहुत उपाय लोग करते हैं, लुक्का भी लगाते हैं। तो आप भी लुक्का की तैयारी कीजिए, दोनों दृष्टि को एक कीजिए, देख लीजिएगा आगे कैसा हुक्का पाती वाला लुक्का तैयार हो जाए।
आप तैयार करके देख तो लीजिए, आप देखिए ही भागता है कि नहीं भागता है। यही व्यवस्था है आपके अंदर और आपके सामने में। तो गुरु महाराज कहते हैं ईडी को छोड़ो चलो कहाँ, योग हृदय में, योग हृदय में चलो। अब योग हृदय कहाँ है? हरिद्वार में है कि काशी प्रयाग में है? नहीं नहीं, आपके सामने में, अगल बगल में भी नहीं है, आपके सामने परमात्मा ने व्यवस्था की है। यही व्यवस्था की जानकारी, वो ज्ञान सद्गुरु के हवाले, सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, होनहारा है नहीं, होने वाला नहीं है। इसलिए संत सद्गुरु के पास चले आओ। गुरु महाराज भी गए, ये भी भटक रहे थे। गुरु महाराज स्वयं कहते थे अंध बने फिरते बाई, अंतर पथ भेद ना थे जाए। हम भी भटक रहे थे, अंधा बने, मार्ग का पता नहीं, किधर चलना है कुछ पता नहीं, भटक रहे थे। तब पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? भटकते भटकते धीरज लाल जी महाराज के पास पहुंच गए। धीरज लाल जी महाराज कौन? वे अनाज मंडी का काम संभालते थे। अब मंडी में जानते हैं 100, 200, 500 मजदूर रहते, क्योंकि हजारों हजार मन बोरा को उठाना बैठाना मजदूर का काम है वहाँ। और मजदूर के झुंड में जाइए तो पता चलेगा कि किस किस तरह के मजदूर होते हैं, वहाँ किस तरह मजाक गुलछर्रा उड़ते हैं, सब तरह के होते हैं मजाकिया छब्बी। और वैसे झुंड में वे भी रहते थे। वहाँ गए हैं, कब गए हैं सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा। दिन भर फुर्सतें नहीं थी, दरियापंथी महात्मा की सेवा में रहते थे। तो 10, 11, 10 बज जाता था, रात्रि समय है, गुरुजी सो जाते थे तो तब जाते थे रात में। अब 12 बजे 1 बजे चल के पहुँचते थे। अब वहाँ संत मत का ज्ञान गुरु महाराज को सुनाते थे धीरज लाल जी महाराज। 3 महीना लगातार रात्रि में जाते और उधर से 3 बजते बजते पहले लौट आते, फिर सेवा में रहते दिन भर। फिर 10-11 बजे रात को फुर्सत मिलती तो चले जाते। कहते 3 महीना सोए नहीं। 3 महीना गए रात में और तब संत मत को समझे, तब विनती करते हैं कि हमको भजन भेद बता दीजिए। तो वे भजन भेद नहीं बतलाए। कहा जाइए आप कहाँ? भागलपुर मायागंज, जहाँ कुप्पा घाट, वहाँ राजेंद्र बाबू और महेंद्र बाबू दोनों भाई थे। तो राजेंद्र बाबू पारिवारिक थे, बाल बच्चेदार थे, उनके पास गए हैं। अब बाबा शाही ही माने कि गैरिक वस्त्र में हैं, बाबा का भेष है, गए हैं गृहस्थ के पास। वे भजन भेद बतलाए गुरु महाराज को। अब बतला कि क्या कहे?
कि हम आपके गुरु नहीं होंगे, आपके गुरु बाबा देवी साहब होंगे, क्योंकि बाबा देवी साहब राजेंद्र बाबू के गुरु थे। बतलाए तो क्या ये गुरु नहीं हुए? बहुत दिनों की बात है, संजोग मैं भी था वहाँ, 8-10 सत्संगी थे, गुरु महाराज बैठे हुए थे। अचानक गुरु महाराज इशारा किए कि इसको पहचानते हो, तो सबकी दृष्टि चली गई उस व्यक्ति पर। हम भी थे वहाँ, और उसमें हम हाफ पैंट ही पहनते थे, तो हम भी देखने लगे। तो गुरु महाराज फिर क्या कहते हैं, ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूँ। वे राजेंद्र बाबू के ही सुपुत्र थे। देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, मगर कहीं लिखित में आप नहीं देखेंगे, क्योंकि कह गए थे हम आपके गुरु नहीं होंगे, मगर ज्ञान बताए हैं। तो हमारे देशों में ऐसी परंपरा है, अष्टावक्र महागृहस्थ राजा जनक के गुरु हुए, नहीं अष्टावक्र। और महागृहस्थ राजा जनक किसके गुरु बने? महाविरक्त सुखदेव मुनि के गुरु। देख लीजिए, विरक्त के शिष्य महागृहस्थ और महागृहस्थ के शिष्य महाविरक्त। तो जहाँ ज्ञान मिले ले लीजिए। और घड़ी की सुई लगभग 55 पर पहुँच चुकी है, तो 55 में रिटायर हो जाए कि क्या करें? कहे कि फिर बजमन भी है। तो जिस डी में हम सब लोग फंसे हुए हैं, गुरु महाराज कहते योग हृदय में वास। तन वास है तो क्या? अरे शरीर में हो, दुखी हो, चलो कहाँ? योग हृदय में चले। योग हृदय कहाँ है? आंख बंद कर लीजिए, क्या देखते हैं? अंधकार। कैसा है अंधकार का आकार प्रकार? कुछ है कि नहीं? एकदम काला लगता है। और आकार कैसा है? उसको तम मंडल बोलते हैं। मंडल बने क्या होता है? जैसे पृथ्वी पर बैठे, भूमंडल। पृथ्वी गोल है, मंडलाकार में, वृत्ताकार में है। सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, उसी तरह हमारे अंदर अंधकार भी है, तम मंडलाकार में, गोल है, वृत्ताकार। तो गुरु महाराज क्या इशारा कर रहे हैं? योग हृदय वृत्त, माने वो वृत्ताकार में है। अब वृत्त जब है तो उसका केंद्र होगा, सेंटर होगा। तो योग हृदय वृत्त केंद्र, वो केंद्र में क्या है? बिंदु है। बिंदु क्या है? सुख सिंधु की खिड़की है। आप जाएं एक बार उस झड़ोखा पर और उस पार की व्यवस्था को देख लें, फिर कभी झक नहीं मारना पड़ेगा। इस पार की व्यवस्था में सब लोग हैं और सब लोग झक मार मार के मर जाते। कभी जीवन में शांति नहीं मिली है। मिलेगी तब आप चलें, डी छोड़ के चले योग हृदय, वहाँ वासाल ले चलना अपना। वही गुरुवाज करें, योग हृदय में वास, चलो वहाँ। तन में हो क्या? सब दुखी हो। इसीलिए डेरा को छोड़ दीजिए, डी है छोड़ दीजिए, चलिए वहाँ और उसी हो के उस पार चले जाइए। उस पार में सुख का समुद्र बता रहे हैं, सुख का सागर है। उस पार दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और इस पार कितनों कुछ कर लीजिए, आप रहिएगा दुख में ही। कभी जीवन में शांति नहीं मिल सकती। इसलिए कभी सावंत में कहते हैं, कभी साहब से पूछा किसी ने,
ये क्या आप कह रहे हैं कि कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारे संसार के लोग दुखी हैं, तो कोई सुखिया है या नहीं? सब व्यर्थ प्रयास चल रहा है। तो कबीर साहब कहते नहीं, एक सुखी हैं। कौन? कहा संत सुखी। भाई वे कैसे सुखी हो गए? वे कैसे सुखी हो गए? तो कबीर साहब कहते हैं चिंता मत करो, सुखी इसलिए हो गए मन जीती हो, उन्होंने मन को जीत लिया है। तो यह शरीर मिला है मन को जीतने के लिए। अब कैसे इसको हराइएगा आप, कैसे इस पर आप जीत हासिल करेंगे? ये मन बड़ा जबरदस्त है, इसलिए इसको ले चलना है। जहाँ की जैसे कि जगह जगह हम देखते हैं गन्ना फिरने वाला नहीं होता है, ठेला पर भी आजकल गन्ना फिरने वाला, उसको कोल्हुए है तो रोलर होता है लोहा का, और दोनों सटा रहता है, मगर दोनों घूमता है। उसमें जब गन्ना डालते हैं तो दोनों रोलर ऐसा रोल देता है, रगड़ देता है, सिट्ठी अलग, रस कंटर में चला जाता है। और रस से कंटर का और रस का स्वाद तब देखिए आप। और गाँव में मैं देखा हूँ किसान को भी इस तरह रस निकाल के फिर कढ़ाई में डाल के चूल्हा पर चढ़ा के खौलाता है, गर्म करता है, तो मैल निकलता है। बड़का अच्छा नौटा से मैल निकाल के कढ़ाई के बाहर रखते जाते हैं। जब मैल कम हो जाता है, किसान जानता है कि इसमें भी छिपा हुआ है मैल, तब क्या करता है? हाइड्रोकेमिकल वगैरह डाल देते, वो छिपा हुआ मैल भी निकल जाता है, ऐसा रिफाइन हो जाता है, और वही रस फिर गुड़ बन के तैयार हो जाता है। वो गुड़ बन गया। आइए शरीर से क्या बनना चाहिए दुनिया में? तो हमारे कबीर साहब कहते हैं संसार में सबसे बड़ा है गुरु, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। सबसे बड़ा है गुरु, भगवान से भी आगे कह रहे हैं। क्या बनना चाहिए आप फैसला कर लीजिए अपने को। तो क्या करें हम लोग? वही कोल्हू में घुस जाएं तब तो हड्डी पतली सब चूर हो जाएगी। नहीं, भगवान ने व्यवस्था की है वो दिव्य कुल्हाड़ की व्यवस्था। यही दोनों दृष्टि, 2 रोलर है, दोनों दृष्टि जब मिलती है तो बीच में कितनी जगह है? 2 रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर। अब बिंदु की परिभाषा पढ़े लिखे लोग जानते हैं, स्थान तो है पर उसमें परिमाणे नहीं, उछलने कूदने की जगह नहीं है। यही दोनों दृष्टि जब एक होती है तो मन कहाँ रहता है? दृष्टि के साथ मन चलता है, तो वही दोनों दृष्टि रूपी रोलर के बीच में मन आ जाता है, और ऐसा ये रगड़ा जाता है। और ये कहाँ चला जाता है? सुषमना के कंटर में। सिट्ठी सब इधरे, सब जो भी कुछ है ख्याल सब इधरे रह जाएगा, और आप चले जाएंगे उसमें, सकल भूले भूल जाइएगा, पार चले जाएंगे आप। और वहाँ ब्रह्माग्नि पर चढ़ता है, खोलता है, मैल वहाँ भी निकलता है। मगर गुरु बतलाते हैं कि अभी और कसर है, तो उसमें शब्द रूपी जब हाइड्रो डालता है तो साधक ऐसा रिफाइन होता है, रिफाइन होके क्या बन जाता है? वही गुरु बन करके खड़ा होता है संसार में। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसा गुरु बन के वो खड़ा होता है। इस मानव तन की ये सार्थकता है, सफलता है। इस तरह इसलिए संत सद्गुरु से युक्ति को जानकर अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।